डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप अगर लिखना चाहो तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लिख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे मान लो अगर किसी भी फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो हमारा होता है ये x इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है y। ठीक है, सॉरी, ये x इनपुट होता है और ये हमारा यहाँ पे आउटपुट होता है और ये मान लो fx है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। y को ही हम लोग fx भी बोलते हैं, है ना। y इज इक्वल टू कई जगह क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। तो ये हमारा अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा होगा तो y इज इक्वल टू fx के टर्म्स में भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन x y एंड dy बाई dx। डिफरेंशिएट मतलब रिलेशन बिटवीन x y एंड dy बाई dx। तो x y और dy बाई dx या dx बाई dy के टर्म्स में जो भी हमारा रिलेशन आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। कहीं भी जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ, जस्ट सपोज मान लो हमने लिख लिया dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस वाई लिख लिया, या मान लेते हैं हमने लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स वाई लिख दिया या x लिख लिया ऐसे, या मान लो हमने लिख लिया d2y बाई dx2 करके लिख दिया, तो ये हमारा मान लेते हैं हो जाएगा 4x या 4x प्लस वाई लिख दिया ऐसे। तो ये जो जितने भी हमारा ये टर्म्स बनेंगे ये हमारा क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। रिलेशन बिटवीन x y एंड dy बाई dx के टर्म्स में हमारा जो भी आ रहा है रिलेशन या उसके डेरिवेटिव्स में, वो भी हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकेंड डेरिवेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है। इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। appearing in the equation। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मान लेते हैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो लिखा हुआ d2y बाई dx2 मान लो हमने लिखा प्लस 3dy बाई dx प्लस मान लेते हैं 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x लिखा, इसका ऑर्डर पूछा जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दिख रहा है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 हो जाएगा। मान लो हमने कोई ऐसे इक्वेशन दे दिया डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब दे दिया, डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे ऑर्डर 3 है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका बाकी पावर क्या यहाँ लिखा हुआ। मान लो यहाँ 6 भी हो जाता तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएट कितनी बार किया गया है। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब और डी वाई बाई डी एक्स क्यूब में दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ये किसी फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है और ये किसी फंक्शन का क्यूब किया गया है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं हमने मान लो जस्ट सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लो दिया, ठीक, या कोई फंक्शन इसी का डिफरेंशिएशन आप मान लो पहली बार करोगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। दूसरी बार करोगे d2y बाई dx2 निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मैं पूछूं कि dy बाई dx का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, dy बाई dx ये है, इसका होल स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, cos x का होल स्क्वायर आएगा, यानी cos स्क्वायर x आएगा। और d2y बाई dx2 मतलब किसी फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, d2y बाई dx2 माने माइनस साइन x आएगा, और dy बाई dx मतलब
जो dy बाई dx का वैल्यू आया है उसका होल स्क्वायर किया गया है यहाँ। समझ गए? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज का। ऑर्डर हमने बता दिया, डिग्री की बात करते हैं। डिग्री हम लोग इसमें एक चीज और आप ऑर्डर में ध्यान रखना कि ऑर्डर जो होता है, नोट करके आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही रहेगा हमेशा। जब भी आप किसी भी फंक्शन का, भाई सीधी सी बात है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 टाइम्स करोगे, 2 टाइम्स करोगे, 3 टाइम्स करोगे, 4 टाइम्स करोगे, तो मतलब क्या हुआ, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, इंटीजर आएगा। आप कभी भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1.5 टाइम थोड़ी कर सकते हो, 3.5 टाइम थोड़ी कर सकते हो, या नेगेटिव में डिफरेंशिएशन थोड़ी कर सकते हो। तो यही बोला जा रहा है कि आप किसी भी फंक्शन का अगर ऑर्डर निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या होता है, आप यहाँ पे लिखोगे, अगर मान लो डिफिनेशन लिखना है तो लिखोगे द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, degree of differential equation is the highest order, sorry, is the degree of equation is the degree of the highest, highest order derivative when differential coefficient are made free from radicals and fractions। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं हमको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री फाइंड आउट करना है। जस्ट सपोज मान लो हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू माइनस 0 दिया हुआ है, ठीक। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका डिग्री बताइए। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब इसका जो जहां से ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसका पावर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं कोई इक्वेशन ऐसे दिया डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल टू द पावर 3 दिया प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 दिया और प्लस मानो 7 इक्वल टू 0 दिया, तो हम लोग इसमें आप ध्यान से देखना कि इसका ऑर्डर कहाँ से डिसाइड होता है, यहाँ से ऑर्डर डिसाइड करेंगे। ऑर्डर इसका क्या है, 2 है, और इसका पावर, इस फंक्शन का पावर या इस डेरिवेटिव्स का पावर क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग इसका नहीं देखेंगे, इसके पावर में नहीं देखेंगे क्या लिखा हुआ, इसका पावर देखते हैं कि इसके पावर में क्या लिखा हुआ है। एक आध एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे मान लिया हमने लिया x डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब होल टू द पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आप बताओगे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा,
इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इसका 3 आएगा। डिग्री हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि हम लोग ऑर्डर यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका पावर देखते हैं, इसका पावर क्या लिखा हुआ है। इसका पावर मतलब होल स्क्वायर या होल क्यूब में क्या लिखा हुआ है, तो वो हमारा इस तरीके से डिग्री 2 आएगा। एक चीज़ और यहाँ पे बोला गया डेफिनेशन में कि जब भी आप किसी फंक्शन का डिग्री फाइंड आउट करोगे तो वो उसका पावर जो होना चाहिए वो रेडिकल या नॉन इंटीग्रल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। रेडिकल फॉर्म मतलब 3/2, 5/2 या कोई इसका पावर इस तरीके से ना हो जो फ्रैक्शन में आए, या कोई ऐसा टर्म्स जिसके पावर में कोई रेडिकल टर्म आए, कोई फंक्शन और अदर फंक्शन आ जाए। जैसे मान लो मैं अगर एग्जांपल के तौर पे इसमें बताऊं कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लिया हमने पूछा जा रहा है कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू k इंटू d2y/dx2 है। ठीक है, d2y/dx2। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो ऑर्डर तो मान लो आप कभी भी ऐसे ही चेक करके देख सकते हो कि इसका पावर क्या दिख रहा है, कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे। तो ऑर्डर आप बिना देखे, बिना कुछ सॉल्व किए ऑर्डर हमारा 2 आ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं हमको डिग्री फाइंड आउट करना रहेगा, तो हमने क्या बताया कि रेडिकल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, पहले दोनों साइड में होल स्क्वायर करोगे। होल स्क्वायर करोगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 1/dy/dx का होल स्क्वायर, और ये पावर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 हट जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व स्क्वायर करोगे तो एक ही स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो d2y/dx2 का पावर 2 हो जाएगा। अब ये रेडिकल फॉर्म में हट गया, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ से डिग्री निकल जाएगा, क्योंकि यहीं से हमने ऑर्डर निकाला तो इसका डिग्री भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब मान लिया मैंने आपको एक दो क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ डिग्री से ही। जैसे मान लिया आपको एक क्वेश्चन दिया गया y = x dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो आप क्या करोगे, ऑर्डर तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्या है 1 है, क्योंकि कोई कहीं भी फंक्शन हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। अब ऑर्डर 2 होगा तो इसके बाद हमारा ये फंक्शन जो दिख रहा है ये रेडिकल फॉर्म में दिख रहा है। कैसे रेडिकल फॉर्म में दिख रहा है, ये पावर 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, 1 - x dy/dx का होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 + dy/dx का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो dy/dx यहाँ भी आ रहा है, dy/dx यहाँ भी आ रहा है, और होल स्क्वायर यहाँ भी मान लो आएगा, यहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री जो आपका आएगा, अब दो अगर मान लो सेम आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ dy/dx के पावर 2 आएगा, यहाँ dy/dx के पावर मान लो 3 आ जाता है, आएगा यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन मान लो कहीं 3 आ जाता है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो डिग्री अभी यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। डिग्री क्या आएगा, ऑर्डर तो सीधे सीधे दिख रहा है 2 आएगा। डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेडिकल फॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या दिख रहा है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है c d2y/dx2 होल टू द पावर 1/3 दिख रहा है। कैसे हटाएं इसको, पहले स्क्वायर कर लें, पहले स्क्वायर करेंगे तो इधर का हट जाएगा, इधर का हटेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा c d2y/dx2 टू द पावर 2/3 आ जाएगा। फिर क्या कर लें, क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा, तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और होल क्यूब
होल क्यूब करने से ये आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ऑर्डर 2 आया और डिग्री भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी का पावर देखना है हमको, इसका थोड़ी देखना है। तो ऑर्डर भी 2 आएगा और डिग्री भी 2 आएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये हुआ कि अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से सिंपल दिया रहेगा, जैसे मान लो मैंने दिया y इज इक्वल टू ए ई की पावर x दे दिया जस्ट सपोज, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा डिफिनीशन क्या था वो आपको हमेशा याद रखना है। डिफिनीशन हमारा ये था कि रिलेशन बिटवीन x y एंड dy बाई डी एक्स। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा x और y टाइप से तो दिख तो रहा है, लेकिन e की पावर x और ये हमारा यहाँ a दिख रहा है, तो इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे, चलो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स a e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है ना। तो a e की पावर x का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे, क्योंकि y इज इक्वल टू a e की पावर x होता है, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो अब ये y आ गया, तो अब ये हमारा आंसर आया dy बाई डी एक्स, और यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। मतलब क्या हुआ, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर इस टाइप से इक्वेशन आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस तरीके से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, जिससे कि उसका जो रिलेशन है, जो वैल्यू है, वो y और x और dy बाई डी एक्स के टर्म्स में ही आना चाहिए। ठीक है, अब मान लिया मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं छोटा सा। y इज इक्वल टू, मान हमने दिया y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x दे दिया। ठीक, और इससे बोला जा रहा है कि आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके बताइए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स, ये a कांस्टेंट है, cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का फिर 2, फिर b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, b बाहर हो जाएगा, साइन 2x का cos 2x, और 2x का फिर से 2 हो जाएगा। तो अब आपका ये जो वैल्यू आया है, मान लो इसको इक्वेशन आपने 1 माना था, इसको आप वैल्यू जो माने हो वो 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस a साइन 2x और प्लस b cos 2x। ठीक है, इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसी फंक्शन को आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d2 y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका डिफरेंशिएट करो, माइनस a साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x, और 2x का 2, फिर यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे, b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, माइनस है, cos का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हमने बना लिया, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2, तो यहाँ भी 2 अब दिख रहा है, तो 2 बाहर निकालो, माइनस 2 बाहर निकाल लो, तो माइनस 2 और 2 मल्टीप्लाई होके माइनस 4 बन जाएगा, तो माइनस 4 a cos 2x प्लस b sin 2x। ठीक है, अब ये वैल्यू आप देखो ध्यान से, ये y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, माइनस 4 इंटू वाई लिख सकते हो। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, d2 y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस 4y, मीन्स d2 y बाई डी एक्स टू प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये आपको दिख रहा है, जो हमारा क्वेश्चन ऐसे था वो अब कैसे बन गया, इस टाइप से बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है रिलेशन बिटवीन x y एंड dy बाई डी एक्स, तो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। एक चीज और आप इसमें ध्यान रखोगे, कभी भी जब क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना रहता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं a और b, तो हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन इस तरीके से बन पाएगा।
मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में बन पाएगा। नेक्स्ट चीज इसके बाद इसमें क्या आपसे पूछा जाता है कि इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। तो आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, जैसे मान लो अगर ये इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, तो आप क्या कर लो, सिंपल आप इसको काउंट कर लो कितने इसमें कांस्टेंट दिख रहे हैं। तो एक कांस्टेंट ये है और दूसरा कांस्टेंट ये है, तो इसका ऑर्डर हमारा 2 आएगा। डिग्री नहीं पता, डिग्री के लिए आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कैसे, कांस्टेंट को काउंट करके। कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं, ए और बी, 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, ऑर्डर 2 होगा। लेकिन इसमें भी कुछ जगह एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि मान लिया हमने इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, c1 प्लस ई की पावर c2 प्लस c3 इंटू एक्स दे दिया, मान लो c3 इंटू एक्स दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर बताइए। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ 3 कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर 3 होगा? नहीं, गलत है। फिर ऐसे केस में कभी भी 2 कांस्टेंट का सम एक सिंगल कांस्टेंट के बराबर ही हो सकता है, या 2 कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन भी एक सिंगल कांस्टेंट के इक्वल होगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमारा एक ही कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लो अगर 2 कांस्टेंट ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको एक सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हो। 2 कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लेते हैं 2 कांस्टेंट आपका ऐसे लिखा हुआ है तो एक सिंगल कांस्टेंट आप लिख सकते हो। मान लो 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो एक सिंगल कांस्टेंट आप लिख सकते हो। 2 कांस्टेंट डिवाइड में है तो आप एक इसको सिंगल कांस्टेंट लिख सकते हो। उसको आप 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट आप नहीं इसको काउंट करोगे। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू सी वन प्लस ई की पावर, मान लेते हैं हमने कोई एक सिंगल कांस्टेंट ले लिया सी एक्स, तो अब इस केस में आपका जो वैल्यू आएगा इसका ऑर्डर 2 आएगा, आप लिख सकते हो। मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी है। इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। करके चेक करिए, बनाइए क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, 2 कांस्टेंट, तो ऑर्डर इसका क्या आएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक, डिग्री के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, डिग्री कितना है, ऑर्डर हमको पता चल गया, 2 कांस्टेंट है और दोनों कांस्टेंट अलग अलग हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो कांस्टेंट आएगा वो, अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब हमको, अच्छा एक चीज और हमने आपको पहले बताया, 2 कांस्टेंट है तो ऑर्डर 2 आएगा, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तभी ये हमारा जो कांस्टेंट है वो हटेंगे, या डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आप बना सकते हो। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करने से हमारा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी, और फिर एक्स प्लस बी का करोगे तो एक्स का 1 आ जाएगा और बी का 0 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा हमने मान लो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू आप करते हो तो क्या आएगा, ये माइनस ए था, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, होगा। मतलब ये हुआ कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो हमारा आएगा माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ से इक्वेशन मान लो 1 मान लो, इक्वेशन 1 से यहाँ वाई का वैल्यू रख दो तो माइनस वाई आ जाएगा। मतलब फाइनल आंसर हमारा आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर आपको यहाँ दिख भी रहा है, कितना है, ऑर्डर 2 है। और डिग्री भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर ही सकते हो। अब डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। समझ गए। तो एक शॉर्टकट मेथड होता है, आप काउंट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा टर्म्स दिख रहे हैं उनको काउंट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। मैंने पहले भी बताया कि ऑर्डर आप फाइंड आउट कर सकते हो, डिग्री आप इस मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। डिग्री के लिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स a is equal to e की पावर x plus b e की पावर माइनस एक्स, वेयर a and b are arbitrary constant।
तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपका दिया गया है कि यहाँ ए और बी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं आपको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फॉर्म करना है, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, और अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या बताओगे? ऑर्डर क्या होगा इसका? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट दिख रहे हैं Yes, ए और sir. बी। अब इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए ई की पावर एक्स आएगा, फिर प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करोगे तो -1 आएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ए ई की पावर एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही आएगा बी ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे वैल्यू रख दो d2y बाई dx2 का जो वैल्यू है y है, इक्वेशन 1 से रख दो यहाँ y, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है? ये हमारा उसी टाइप से हमारा बनना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप से है तो हमको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। यहाँ भी देखिए क्या दिख रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है, तो आपको इसको क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ऑर्डर इसका क्या होगा? 2 होगा, 2. क्योंकि दो कांस्टेंट है तो ऑर्डर 2 होगा, ठीक है? अब अगर मान लो मेरे को इसको कन्वर्ट करना है तो पहली बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? ये फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज द सेकंड फंक्शन। तो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x आएगा, और वही उतार दोगे सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, और बाकी इसको आप ऐसे ही लिख लोगे a cos x प्लस b sin x, ठीक? ये पूरा क्या है? ये y है, ये पूरा y दिख रहा है, y चाहो तो यहाँ रख लो। इसके बाद मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, d2y बाई dx2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको करो, इसकी जगह आप y पुट कर लेना, अभी कर लेते हैं। तो मान लिया अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस ए साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी ये, और फिर आपका यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा सेकेंड, यानी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, और इसको उतार लो माइनस ए साइन एक्स प्लस b cos x, और ये एक्चुअली y है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? dy बाई dx। क्लियर है? इसकी जगह अगर आप मान लो इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मानते हो और इसको इक्वेशन 2 मानते हो, तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कहीं से? इसका वैल्यू देखो ये है, क्या ये हुआ कि इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? dy बाई dx माइनस y रख सकता हूँ। इस पूरे की जगह इसको इधर लाओगे तो ये y है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ये आपका dy बाई डी एक्स है ही। इसकी जगह आप क्या रख सकते हो? माइनस कॉमन बाहर ले लोगे तो माइनस बाहर आएगा, तो ये फिर से y बाकी टर्म्स आपका दिख ही रहा है, तो d2y बाई dx2 ये हो गया। अब सारे टर्म्स को अरेंज कर लो, अरेंज करोगे तो माइनस वाई 2 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो 2 dy बाई डी एक्स और माइनस 2y एक साइड में ला लो, एक साइड में लाओगे तो d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर है Yes, sir. सभी को? Yes, sir.